श्री राधे श्याम। मैं राधा कृष्ण शरण फिर से स्वागत करता हूँ आपको हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल प्रश्नोत्तरी, धर्म संबंधी तात्विक और बाल प्रश्नोत्तरी। ये बहुत ही अच्छी किताब है। बहुत ही इसमें ज्ञानमयी बातें हैं। इसमें लगभग आप देख रहे हैं कि इसमें लगभग जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं, 21 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। और ये प्रश्न ये है कि ईश्वर क्या है। पहला प्रश्न इसमें आता है कि ईश्वर क्या है। हाँ, हम लोग प्राय लगभग हर जगह पूछते हैं कि ईश्वर क्या है, कौन है ईश्वर, है या नहीं। पर मैं यकीन से कहता हूँ ईश्वर है। और दूसरा प्रश्न है ईश्वर कैसा है। तो ये इसका भी जो आंसर है आपको हमारे इस बाल प्रश्नोत्तरी के उत्तर में मिलेगा। और ये जो पुस्तक है उस समय मेरे पिताजी ने मात्र मूल्य 2 रुपए में लिया था। तो आप सोच रहे होंगे मात्र 2 रुपए में, 2 रुपए में भला कोई पुस्तक आती है? नहीं, 2 रुपए में क्या, 1 रुपए में भी हनुमान चालीसा आती है, 2 रुपए में भी पुस्तक आती है। पर उस पुस्तक में आप ये नहीं जानते कि इतना बड़ा महासागर है ये पुस्तक, इतना बड़ा ज्ञान है इसके अंदर कि आप लोग व्यर्थ ऐसे ही पैसे खर्च कर देते हैं। जैसे कि आप लोग पैसे खर्च करते हैं पानी पूरी खाने में। हाँ, लगभग क्या करते हैं लड़कियां और बालिकाएं, और हम भी पहले प्राय खाते थे, पर अब नहीं खाते। क्यों? हमारी इच्छा नहीं होती। अब हमें जो इच्छा होती है और हमें जो भूख लगती है वो सिर्फ ग्रंथों की भूख लगती है कि ग्रंथ में है क्या। आखिर इतने सारे पुस्तक हैं, हम लोग भयभीत होकर इतने मोटी मोटी पुस्तक देख के भाग जाते हैं। क्या है पुस्तक में? यही जानना मेरा उद्देश्य है और यही पढ़ना मेरा उद्देश्य है। इसमें मेरा जो फेस रहेगा हमेशा पुस्तक में ही रहेगा। आपको सुनना है कि पुस्तक क्या कह रहा है, और मैं पढ़ूंगा, आप सुनोगे। मैं अध्ययन करूंगा, आप सुनोगे। जब तक आप किसी चीज को सुनोगे नहीं, जब तक आप किसी चीज का स्मरण नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में वो अंधकार के मार्ग में ही घुसते ही चले जाओगे। जिस तरह एक पापी व्यक्ति जब पाप करता है, किस प्रकार का पाप? चोरी, डकैती, मद्यपान करना और क्या क्या पाप है आप सब लोग जानते ही होंगे। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। अच्छे काम करने वाला व्यक्ति भले ही उसको कुछ मिले ना मिले, पर वो अच्छे मार्ग में जब तक लगा रहता है, उसे विश्वास होता है कि भगवान है। हाँ तो है। और एक बुरा व्यक्ति वह सोचता है, अरे क्या मूर्ख व्यक्ति है, भगवान है बोलता है। कहाँ है भगवान? भगवान क्या कर रहा है, क्या दे रहा है भगवान? और ऐसे ही सोच के वो बुरे मार्ग में फंसता ही जाता है। और बाद में चोरी, डकैती, धूम्रपान, मद्यपान और काम वासना जैसे लत आदि, पराई स्त्री को देखना, ऐसे कार्यों में मगन रहता है। क्या ये उचित है? मनुष्य जीवन मिला है, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। क्या इसी के लिए तुम्हें मनुष्य जीवन दिया है भगवान ने कि तुम अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करोगे? ये मनुष्य जीवन का कोई लक्ष्य है? नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान के गुणों को जानना, भगवान के हर एक बातों को अपने दिमाग में, मस्तिष्क में याद रखना। यही मनुष्य का जीवन है। सदैव जप, दान, पुण्य, अच्छे कर्म करना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। यानी कि चोरी, डकैती आदि, मार पीट, पराई स्त्री का धन, ये सब हमारा लक्ष्य है ही नहीं। क्या आप जानते हैं, धन तो हम सब लोग कमाते हैं कि नहीं कमाते? पर धन इतना कमाना चाहिए जितना आपके जीवन में उपयोग हो, जितना आपके जीवन में सदुपयोग हो, जो आपके जीवन में लायक हो। धन इतना कमाओ। धन इससे ज्यादा कमाओगे तो आपकी जो बुद्धि है ना, यहाँ पे
मस्तिष्क ये भ्रष्ट हो जाएगी। इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितना धन कमाओगे उतना तुम्हें घमंड आएगा, जितना धन कमाओगे उतना तुम्हें अभिमान होगा। चलो आप धन इतना कमा भी लेते हो तो कुछ धन उन व्यक्तियों में बांटो जो गरीब हैं, बेचारे असहाय हैं, जिनके पास खाने के लिए एक भी दाना ना हो। ऐसे व्यक्ति को सेवा करो, ऐसे व्यक्ति को देखो, ऐसे निर्धनों को सेवा करो। हमारा यही उद्देश्य है आपको इस माध्यम से बताने का। प्राय वस्तुतः कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं। जो बुरे कर्म करके अच्छे कर्म की मार्ग में लगता है उसका तो भलाई होता है, उसका जो नरक पे जो पाप होता है वो भी उसका, जिससे प्लस स्क्वायर खेलते हो ना, उसी प्रकार से उसका वो पाप भी धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से माइनस हो जाता है। ये प्रकार है। तो ये प्रश्न है, ईश्वर क्या है? पहला प्रश्न है इसमें। और ईश्वर कैसा है, ये भी एक प्रश्न है। हम सब लोग पूछते हैं ईश्वर कैसा है, आखिर ईश्वर है या नहीं, कृष्ण है कि नहीं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। और ईश्वर साकार है या निराकार। और चौथा प्रश्न इसमें पूछ रहे हैं, ईश्वर अवतार लेता है या नहीं लेता। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम ग्रंथों के माध्यम से आपको हर एक बात समझाएंगे, हर एक बात बताएंगे जो आपके जीवन में उपयोग है। हम ग्रंथ पढ़ के ही आपको सारी बात बताएंगे। और दूसरा हमारा जो 9वां प्रश्न है, मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। हम लोग प्राय बच्चे लोग सोचते हैं मम्मी हम लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अब माता पिता पंडित को बुला के मूर्ति पूजा करवाते हैं, ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। पर बच्चे लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों होती है भाई, आखिर इसमें क्या विशेषता है, ये तो पत्थर की मूर्ति, आखिर है क्या इस मूर्ति में जो मूर्ति की पूजा करते हैं माता पिता हमारे। ये भी तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम ग्रंथों के माध्यम से आपको हर एक बात समझाएंगे, हर एक बात बताएंगे जो आपके जीवन में उपयोग है। हम ग्रंथ पढ़ के ही आपको सारी बात बताएंगे।